नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में वैकेंसी इसकी आने वाली है, तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है ग्राम समाज एवं विकास। ग्राम समाज एवं विकास, इसमें कई हमारे जो कैंडिडेट होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वह जो है उनको जानकारी नहीं होती कि ग्राम समाज एवं विकास में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ग्राम समाज एवं विकास के जो है 25 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। अगर आपके 20 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो समझिए आपको नौकरी मिलेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है। तो ग्राम समाज एवं विकास का हम लोग 25 क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि जिले में राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो जिले में राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होगा जिला अधिकारी। ठीक है, जिला अधिकारी। जबकि अगर कहा जाए, मोटा मोटी कहा जाए, तो राजस्व विभाग का जो है, यानी कि विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होगा सीआरओ, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, लेकिन जिलाधिकारी हो जो है जिले के सभी विभागों का जो है सबसे बड़ा अधिकारी होता है, चाहे चिकित्सा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या फिर आपका राजस्व विभाग हो, सबका बड़ा अधिकारी जो है जिलाधिकारी होगा। तो सबसे बड़ा अधिकारी जो है जिलाधिकारी होता है, लेकिन राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होगा तो वह सीआरओ होगा, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीआरवी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीआरवी का फुल फॉर्म होता है पुलिस रिस्पांस व्हीकल। पुलिस रिस्पांस व्हीकल। ग्राम सभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या होता है। तो ग्राम सभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र जो है आपका 18 वर्ष होना चाहिए, यानी कि आपका वोटर होना चाहिए। नरेगा की शुरुआत कब हुआ। तो नरेगा की शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 एवं 2 अक्टूबर 2009 को, यानी कि मनरेगा 2006 में प्रारंभ हुआ, जबकि 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। जरीब की लंबाई कितनी होती है। तो जरीब की लंबाई जो है 27.5 गज होती है। दोस्तों, जब आप लोग लेखपाल बनेंगे तो आपको जो है एक जरीब मिलती है जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जो कि लोहे की चैन की तरह होती है। ठीक है, लोहे के चैन की तरह, और यह जो है भूमि नापने का एक समझिए कि इकाई होता है। तो जहाँ कहीं पर भी भूमि का पैमाइश करना होता है ना, तो जो है लेखपाल को जो है जरीब दी जाती है, उसी के माध्यम से वह जो है उसकी लंबाई और जो उसका जो क्षेत्रफल है उसका गणना करता है। धान किस मौसम की फसल है। तो धान जो है खरीफ मौसम की फसल है। जो धान है वो खरीफ मौसम की फसल है, जबकि जो गेहूँ हुआ, चना हुआ, सरसों हुआ, ये सब रबी मौसम की फसल है। कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर वार्ड मेंबर के परिवार को कितनी धनराशि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, जो कार्यकाल के दौरान अगर किसी भी ग्राम पंचायत सदस्य या फिर वार्ड मेंबर, ठीक है, ग्राम पंचायत सदस्य हिंदी में कहा जाता है, जबकि वार्ड मेंबर इसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो अगर इनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो इनको जो है 2 लाख रुपये राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा राशि प्राप्त होती है। जबकि अगर बीडीसी है, यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य अगर मृत्यु हो जाती है तो इसको जो है 3 लाख का मुआवजा राशि प्राप्त होगा राज्य सरकार की तरफ से। जबकि जो जिला पंचायत सदस्य है, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो राज्यसभा के जो राज्य सरकार है उनकी तरफ से इसको 5 लाख की मुआवजा राशि मिलती है। जबकि अगर ग्राम पंचायत में अगर ग्राम प्रधान या फिर ब्लॉक प्रमुख या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष इनकी मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान, तो इनको 10 लाख की मुआवजा राशि प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है। ब्लॉक को हिंदी में उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं। तो ब्लॉक को हिंदी में जो उत्तर प्रदेश में विकास खंड कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में कब से लागू की गई। तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है यह जो है हमारे देश में 24 अप्रैल 1992 से लागू की गई। ठीक है, 24 अप्रैल 1992 से लागू की गई। तो इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन से पूरे देश में जो है यह व्यवस्था लागू की गई। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है। तो एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि भारत सरकार द्वारा तय की जाती है। जो फसलें होती हैं उनका यह जो है एमएसपी तय किया जाता है, यानी कि इसके नीचे कोई भी जो है व्यक्ति जो है इतने फसल को जो है इसके नीचे के मूल्य पे नहीं खरीदेगा। जो है सरकार इसका निर्धारण करती है और सरकार इसी दाम पर जो है जो किसान की फसल है वो खरीदती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एक सपोर्ट प्राइस मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। तहसील में तहसील दिवस कब मनाया जाता है। तो तहसील में तहसील दिवस महीने के प्रथम और तृतीय शनिवार को मनाया जाता है। दोस्तों, जो तहसील होता है, जो कि राजस्व विभाग का जो है ऑफिस होता है, तो यहाँ पे जो है तहसील दिवस मनाया जाता है महीने के प्रथम और तृतीय शनिवार को, क्योंकि जो आपका रेवेन्यू से संबंधित जो मैटर हो या फिर जमीन से संबंधित जो मैटर होता है, तो आप लोग तहसील में जो है प्रथम और तृतीय शनिवार को जो है आप जा सकते हैं। और वहाँ पे तहसील दिवस में जो अधिकारी आते हैं, जो कि बड़े अधिकारी होते हैं, एडीएम वगैरह आते हैं या डीएम भी आ सकती हैं, तो उस दिन जो है आप अपना मैटर रख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, केवल जो है खाना पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम की शुरुआत कब हुई। तो एनआरएचएम की शुरुआत जो है 2005 में हुई थी, लेकिन आज 25 साल हो गए, 20 साल हो गए ना, 2005 से 2025 20 साल हो गए। आज भी ग्राउंड पे स्थिति क्या है। तो जो हेल्थ सिस्टम है उसकी स्थिति बहुत बेकार है, बहुत ही दयनीय है। आज भी हमारे गाँव में चले जाएंगे तो गाँव के लोग ऐसे हैं, जो गरीब लोग हैं, अमीर लोगों के पास तो फिर हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन गरीब लोगों को जो है बहुत दिक्कत होती है। उनको स्वास्थ्य की सेवाएं जो है सही से नहीं मिल पाती हैं, और वह लोग जो है
थोड़ा भी अगर उनको चोट लग जाता है तो उनका ठीक से इलाज नहीं होता है और वो बेचारे जो है मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। तो बहुत ही समझिए कि दयनीय स्थिति है। केवल सरकार जो है डाटा पेश करती है कि जो है बहुत लोगों को अच्छा इलाज मिला है, लेकिन ऐसा ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। तो फिर डाटा कुछ भी कहे, जब ग्राउंड पे इलाज नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या कहेंगे। नेक्स्ट है कि खतौनी में कुल खानों की संख्या कितनी होती है, तो खतौनी में कुल खानों की संख्या जो है 13 होती है। जिस तरह से खसरा होता है उसी तरह से खतौनी भी होती है। खतौनी जब लेंगे अपने ज़मीन का तो उसमें देखेंगे कि इस तरह से कई खाने खींचे होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो वहाँ पे जो है कुल खानों की संख्या जो है 13 होती है, ठीक है। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, तो ये जो है कुल खानों की संख्या 13 होती है। इसमें आपका जो है गाटा संख्या रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा, उसका जो है कितना टैक्स लग रहा है वो रहेगा, आपका नाम रहेगा, ये सब चीज़ें होती हैं खतौनी में। नेक्स्ट है कि गांव की व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, तो गांव की व्यवस्थापिका जो है ग्राम सभा को कहेंगे, ठीक है। जो व्यवस्था करता है वो ग्राम सभा, जबकि गांव की कार्यपालिका जो है ग्राम पंचायत कहलाएगी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की प्रथम इकाई का क्या नाम है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की प्रथम इकाई को हम लोग ग्राम पंचायत कहेंगे, जबकि द्वितीय इकाई ब्लॉक जो है क्षेत्र पंचायत है, तृतीय इकाई जो है जिला परिषद है। देश का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो देश का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी, तो उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली जो है 2006 में बनी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का पद गुजरात में किस पद से जाना जाएगा, किस नाम से जाना जाएगा, तो दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश में जो ग्राम प्रधान है वह गांव का प्रथम नागरिक कहलाएगा, जबकि गुजरात में गांव का प्रथम नागरिक कौन कहलाएगा, तो वो सरपंच कहलाएगा, ठीक है। तो ग्राम प्रधान हो या फिर मुखिया हो या फिर सरपंच हो, यह तीनों जो है पद बराबर है, तीनों गांव का प्रथम नागरिक कहलाएगा। लेकिन जो है राज्य अलग होने के जगह से जो है जगह अलग होने के नाते जो है इनके नाम में परिवर्तन हो गया, बाकी इनके अधिकार, इनके कार्य जो है सब बराबर है। तो ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच जो होते हैं ये तीनों गाँव के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, तो 33%, ठीक है। 33% जो सीटें होती हैं वो रिजर्व होती हैं महिलाओं के लिए। खतौनी का नवीनीकरण कितने वर्ष पर होता है, तो जो खतौनी होती है जिसमें कि दर्शाया जाता है कि इस खेत का मालिक कौन है, तो ये जो है खतौनी 6 वर्ष पर जो है नवीनीकरण होता है, ठीक है। तो खतौनी का नवीनीकरण जो है 6 वर्ष पर होता है। यूपी में ग्राम प्रधान को कितना मानदेय मिलता है, तो 5,000 रुपये यूपी में ग्राम प्रधान को मानदेय मिलता है। कृषि वर्ष कब से प्रारंभ होता है, तो कृषि वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, यानी कि प्रारंभ होता है 1 जुलाई से, ठीक है। 1 जुलाई से कृषि वर्ष जो है प्रारंभ हो जाता है हमारे पूरे भारत में। लेखपाल की पदोन्नति किस पद पर होती है, तो लेखपाल जो है प्रमोशन पाकर जो है कानूनगो बनेगा, और फिर जो कानूनगो होता है इसी को राजस्व निरीक्षक कहा जाता है। ये जो है प्रमोशन पाकर जो है नायब तहसीलदार बन जाएगा, फिर नायब तहसीलदार से प्रमोशन लेगा तो वह तहसीलदार बनेगा, फिर तहसीलदार से प्रमोशन लेगा तो एसडीएम बन जाएगा। चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो चकबंदी का मुख्य उद्देश्य जो है भूमि सुधार है। जैसे कि गाँव में कई लोगों का जो जमीन होता है तो कई कई जगह पे होता है, जैसे मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, इसका ज़मीन यहाँ पर है, फिर कहीं यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर वहाँ पे, इतने दूर में होते, तो उसका जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है खेती करने में। तो चकबंदी सरकार ने इसलिए लाया कि जितना भी इसका ज़मीन है ना, इसके पूरे क्षेत्रफल के बराबर इसको जो है एक जगह पे ज़मीन दे दी जाए ताकि ये अपना खेती ठीक से कर पाए, तो इसलिए चकबंदी लाया गया। तो चकबंदी का मुख्य उद्देश्य है भूमि सुधार है। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होता है, तो 1 हेक्टेयर में 1000 वर्ग मीटर होता है, सॉरी 10,000 वर्ग मीटर है, ठीक है। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। जिले का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो जिले का प्रथम नागरिक जो है जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, जबकि गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान होगा, राष्ट्र का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होगा। लेखपाल को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, तो लेखपाल को जो है मध्य प्रदेश में पटवारी कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जो है MS स्वामीनाथन है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड यानी कि 500 सेकंड में पहुंच जाता है। यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।